हाँ तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपने क्लास 12th का जो अपना वेक्टर का टॉपिक है बेटा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में बेटा अपनों ने अवकल समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सदिश यानी कि वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है बेटा, एक्सरसाइज नंबर 10 है बेटा। तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए x माइनस यानी कि वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 12 है, तो वेक्टर a का आपको परिमाण बताना है बेटा। तो करते हैं बेटा क्वेश्चन स्टार्ट। अपने को क्या दिया है, सबसे पहले का है एक मात्रक सदिश वेक्टर a। अब मात्रक सदिश का रूल क्या रहेगा बेटा, जो वेक्टर a का परिमाण होगा बेटा वो 1 के बराबर होगा। सबसे पहला स्टेप यही था। उसने कहा है मात्रक सदिश, अपनों ने अप्लाई कर दिया, वेक्टर a का परिमाण किसके बराबर है, 1 के बराबर है। उसके बाद बेटा ध्यान देना, अपने को क्या दिया है, अपने को दिया है बेटा x माइनस a दिया है बेटा, और क्या दिया है बेटा x प्लस a दिया है, इजिकल टू दिया है बेटा 12 दिया है। इनका डॉट इनटू कर रहा हूं बेटा। डॉट इनटू करेंगे तो सबसे पहले वेक्टर x का वेक्टर x से होगा, इसका मीन क्या होगा, वेक्टर x का परिमाण की स्क्वायर माइनस अपने पास आएगा बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर a के परिमाण की स्क्वायर इजिकल टू दिया है बेटा 12 दिया हुआ है। अब बेटा ध्यान देना, अपने को मालूम है बेटा डॉट प्रोडक्ट का, डॉट मल्टीप्लाई में आपको मालूम है बेटा a डॉट b इजिकल टू होता है बेटा b डॉट a के। वेक्टर a को वेक्टर b से डॉट इनटू करोगे, इसका मीन हो गया अदिश गुणन, तो ये इसमें दिशा का महत्व नहीं होता, तो ये इक्वल रहेगा बेटा। यानी कि ये क्या है, इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा आपस में। अपने पास क्या रहा बेटा, वेक्टर x के परिमाण की स्क्वायर माइनस वेक्टर a के परिमाण किसके इक्वल है, 1 के बेटा, 1 की स्क्वायर इजिकल टू कितना है बेटा 12 है। x 1 की साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा बेटा, क्या रहेगा बेटा अपने पास, ये रहा 13 और ये रहेगा बेटा अपने पास अंडर रूट 13। तो इसका परिमाण आएगा बेटा वो अंडर रूट 13 के इक्वल आएगा, जो कि अपने को बेटा ज्ञात करना था। इस तरीके से बच्चों अपनों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम की दृष्टि से अपना इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो अपने को दिया क्या था, सबसे पहले बेटा उसने मात्रक सदिश दे रखा था वेक्टर a। मात्रक सदिश का मतलब है बेटा उसका परिमाण है वो 1 के बराबर आएगा। अब डॉट इनटू दे रखा है बेटा किसके इक्वल, 12 के इक्वल। इनका डॉट मल्टीप्लाई कर दिया बेटा मैंने, तो अपने पास क्या रहा, x के परिमाण की स्क्वायर है बेटा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के, और ये कैंसिल आउट हो गए। इक्वल क्या है बेटा 12, साइड चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा 13, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आई बेटा, अंडर रूट 13 आई। इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना था। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। अपने को दिया है बेटा यदि वेक्टर a दिया है बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, तथा वेक्टर b दिया है बेटा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, तो a व b के लंबवत मात्रक सदिश बताना है बेटा। लंबवत मात्रक सदिश की बात बेटा आपको याद रहे तो पहले बेटा आपको रूल मालूम था कि जब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे बेटा, यानी कि सदिश गुणन करते थे, जो इसमें बेटा अपने पास n कैप आता था, याद कीजिए बेटा फॉर्मूला, यहां साइन थीटा और यहां क्या रहता था n कैप, ये इसके क्या था, लंबवत मात्रक सदिश होता था, और आपको लंबवत मात्रक सदिश ही ज्ञात करना है।
तो इसको फाइंड करने का रूल क्या था बेटा, आपको याद रहे, एन कैप इजिकल टू क्या था बेटा, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का परिमाण बेटा, ए क्रॉस बी का परिमाण, ये एन कैप ज्ञात करने का रूल था बेटा। तो अपने को क्या चाहिए बेटा, ए क्रॉस बी चाहिए। सबसे पहले बेटा अपने ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। ए क्रॉस बी ज्ञात कर रहे हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। रूल आपको मालूम है बेटा, हाँ बेटा, अपने पास क्या आएगा 4 3 और क्या आएगा 1, यहां क्या आएगा बेटा 2 -1 और कितना आएगा बेटा 2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो आई कैप क्या रहेगा बेटा, ये 6 माइनस और माइनस का 1 माइनस जे कैप क्या आएगा बेटा 8 माइनस का 2, फिर के कैप बेटा क्या रहेगा बेटा, के कैप के लिए अपने पास माइनस का 4 माइनस का 6, क्या बनेगा बेटा, देखो ये रहेगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना आया बेटा 7 आ गया, माइनस ये रहेगा 6 जे कैप और यहां माइनस का 10 के कैप आएगा बेटा। ये बेटा अपने पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब एक तो अपने को ए क्रॉस बी चाहिए था, एक क्या चाहिए बेटा, ए क्रॉस बी का परिमाण भी चाहिए बेटा अपने को। परिमाण ज्ञात करने का रूल बेटा आपको मालूम है, क्या होता है, ए की स्क्वायर कह सकते हो आप, या यूं कह सकते हो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स क्या है, आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, वाई जे का और जेड के का क्या है, गुणांक है बेटा। अब बेटा ध्यान देना, यहां वैल्यू पुट करेंगे इसकी, 7 का करेंगे 49, 3 का 6 का करेंगे 36 और ये कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। इनका बेटा अपने सम फाइंड करेंगे, जोड़ करेंगे बेटा, इनका सम किया बेटा, ये कितना आया, ए क्रॉस बी का मापांक ज्ञात किया बेटा अपनों ने, तो ये क्या आया √185 आया। और अपने एन कैप ज्ञात करना था, ये क्या रहा बेटा, ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मापांक, यानी कि अपॉन में क्या आएगा, इसके ए क्रॉस बी का मापांक आएगा, वो कितना था √185 था। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बेटा आपने सॉल्व करना था। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं बेटा, सबसे पहले आपको वेक्टर ए दिया था और वेक्टर बी दिया था, इन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश। जब कभी भी लंबवत मात्रक सदिश की बात आए बेटा अपने माइंड में एन कैप आ जाना चाहिए, और जब एन कैप की बात करेंगे बेटा तो एन कैप फाइंड करने का रूल क्या होता है, ए क्रॉस बी बटे ए क्रॉस बी का परिमाण होता है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने ए क्रॉस बी ज्ञात किया, ए क्रॉस बी ज्ञात करने का आपको रूल मालूम है बेटा, आई कैप जे कैप और के कैप ले लिया जाएगा, इनके क्या लिए जाएंगे बेटा गुणांक, यहां गुणांक रख दिए। उसके बाद जब आई कैप ज्ञात कर रहे हैं, इन दोनों का गुना माइनस इसका गुना, उसके बाद जे कैप आया, माइनस का जे कैप लगेगा और 8 और क्या आएगा माइनस का 2। जब के कैप की बात आएगी बेटा, इसका मल्टीप्लाई माइनस लगा के ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपने पास रिजल्ट आया बेटा 7 आई कैप -7 जे कैप 6 जे कैप -10 के कैप, और उसका परिमाण ज्ञात किया बेटा, कितना आया √185 आया। और ये अपने पास बेटा एन कैप में इसकी वैल्यू को पुट किया तो अपने पास ये फाइनल रिजल्ट आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन ज्यादातर बेटा एग्जाम में पूछा जाता है।